भारत में फिर से आ जाओ। मानव तारो कहू भी सारी, दीनत पीरा चार हुए। मुरलीधर अब तो आ जाओ। ओ गीता का पाठ पढ़ा जाओ। में फिर से आ जाओ। भारत में फिर से आ जाओ। भाई का भाई सेता, हर जगत में होता है। बंधु प्रेम की दीन बंधु, तो कुछ लीला ललित दिखा जाओ। करुणा की करुणा पुकार सुनो, भारत में फिर से आ जाओ। भारत में फिर से आ जाओ। की करुणा पुकार सुनो, करुणा की करुणा पुकार सुनो, भारत में फिर से आ जाओ। भारत में फिर से आ जाओ। करुणा पुकार सुनो, भारत में फिर से आ जाओ। भारत में फिर से आ जाओ।
प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राज तिलक की भई तैयारी कई में सब बात बिगाड़ी
जो फूले फूलों से सब फूले फूलों वाली तो मंद मंद मुस्कुराए उठा फूलों का मालिक भाले देख नीच की नीचता को पे
कुछ भगवान अभिमंत्रित कर सीत का थोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे ने कर ऐसे प्रबल हवा पीछे जाता है बाण लगाती हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम ने तीर लगाया है। हे जयंता, जिसका बाण है उसी के पास जाओ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इस समय भगवान श्री राम ही आपकी रक्षा करेगा। उनकी शरणों में जाके उनसे क्षमा याचना करो। हे प्रभु, मुझसे क्षमा, मुझसे गलती हो गई, आप मेरा उद्धार कीजिए। जाओ। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ले उसकी याद, एक नयन फोड़ कर क्षमा किया अपराध। हे जनता, तुम्हारी दुष्टता का परिणाम यही रहेगा, जीवन भर आप एक आंख से ही देख पाओ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को। दुर्गति के कारण आंक गई शिक्षा, यह मिली सर्वदा को। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्राय मिलने के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। हे भैया लक्ष्मण, अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। धीरे धीरे यहाँ नगर बसने लगे, हमें आगे की ओर चलना चाहिए। छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम, एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर।
ज्ञान के सहित चित्रकूट छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं और किस प्रकार अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम तक पहुंचते हैं। अगला संवाद। निर्मल कहलाता नहीं बाता है जो नीर, एक जगराते नहीं बंद कर संत समीर। अत्रि आश्रम में निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर, आज को दिवस चल ठहर गए श्री राम। अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम, अनुसुईया ने किया को देकर आशीर्वाद। कल्याणमस्तु लखनलाल। हे रामचंद्र जी, भगवती सीता और लखनलाल जी, आज आपका अत्रि मुनि के आश्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आज का विश्राम इसी आश्रम में करें और अनुसुईया जी, सीता जी की आप संभालना करें। आओ रघुनंदन। पहराए तार, हे रघुनंदन जी, आज अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के इस आश्रम में आप पधारे। हम ऋषियों मुनियों के भाग्य आज उदित हो गए। हे सीता रामचंद्र जी, पतिव्रता अनुसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अपने संतान के रूप में प्राप्त किया। मन से, वचन से, कर्म से अपने पतिदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का चिंतन नहीं करना, ये पातिव्रत धर्म है। इसके प्रभाव भगवती सुईया तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने बालकों के रूप में प्राप्त कर चुकी। माता पिता की सेवा सदा सर्वदा सुख देने वाली, लेकिन एक सीमा तक ही वह सुख देती है। लेकिन पति तो असीम सीमा तक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। वह नारी बहुत भाग्यशाली है जो सदा सर्वदा अपने पति की सेवा करती है। इस संसार में एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद नेमा। इस संसार में माताएं बहनों के लिए एक ही धर्म है, एक ही पूजा है, एक ही नियम है, एक ही अनुष्ठान है। मन वचन अब के अतिरिक्त किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करना, ये पातिव्रत धर्म है। इसके प्रभाव से ही अनुसुईया जी आज तीनों लोकों में पूजी जा रही है। रघुनंदन, आज भगवती सीता को वो यही सारा ज्ञान सिखा रही है। वैसे तो भगवती सीता
स्वयं पतिव्रताओं की मूर्ति है। उनके नाम को लेकर के ही इस जगत में ज्ञान बताया गया है। हे रघुनंदन, इस संसार के अंदर धीरज धर्म मित्र अरुणार आपत काल परिख्यों चार। धैर्य को, मित्रों को, अपनी धर्म पत्नी को विपत्ति के समय ही परखा जाए। आपको भगवती जानकी जैसी धर्म पत्नी मिली है जो इस संसार के अंदर अनुकरणीय रहेगी। हे रघुनंदन, आप धन्य हैं, धन्य। जिस प्रकार धर्म पत्नी के लिए उनके पतिदेव भगवान हैं, उसी अनुसार पति को भी अपनी धर्म पत्नी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और सदैव उनकी रक्षा करना चाहिए। हे रामभद्र, अपनी धर्म पत्नी साक्षात गृहलक्ष्मी कही गई है। उनका सदैव सम्मान हो, आदर हो और उनके धर्म की बात का सदैव पालन किया जाए। इस अनुसार यदि संसार में सारे मानव रहते हैं तो जगत में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती। गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे में श्रद्धा और विश्वास रखे, इसी का नाम गृहस्थ रूपी गाड़ी है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहे। हे रघुनंदन, सीता जी की सदैव रक्षा करना और तुम्हारे धर्म के कारण इस संसार में सदा सर्वदा आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहोगे। आपका श्री ऋषि के आश्रम में स्वागत। यशस्वी भव राम तो अखंड आयु और आरोग्य के तुम धारण करने वाले